नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। मुनव्वर राणा को हम सभी पहचानते हैं। मां के लिए लिखा उनका शेर आज भी आंखों को नम कर जाता है, लेकिन आज तक उनके सियासी बोल ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब तो उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर 2022 चुनाव में योगी फिर से जीते तो उत्तर प्रदेश ही छोड़ देंगे। और तो और राणा साहब ने यहां तक कह दिया कि यूपी में मुस्लिम जी भी नहीं पा रहे हैं। चुनाव से पहले मुनव्वर राणा के इन बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर तब जब यूपी चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की बात जोर शोर से उठ रही है। आखिर मुनव्वर राणा अचानक क्यों योगी राज के खिलाफ इतने मुखर हो गए? बहस इन तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चंद दिनों पहले तक मुनव्वर राणा का परिचय देश के एक मशहूर शायर के तौर पर हुआ करता था, लेकिन अब उनकी पहचान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोलने वाले की बन चुकी है। शेर व शायरी की दुनिया में अव्वल मुकाम हासिल कर चुके मुनव्वर राणा की जुबान से अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के लिए तंज निकल रहा है, आरोप निकल रहे हैं, सवाल निकल रहे हैं और चुनौती निकल रही है। सबसे बड़ी बात, अगर 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश ही छोड़ देंगे। योगी दोबारा आते हैं पावर में तो उससे आपके हिसाब से क्या चीजें होंगी और आपने ऐसा मन क्यों बनाया? मैं इस नहीं, मुझे योगी, मैंने बताया ना कि योगी नहीं कोई भी आए, भाई जरूरी नहीं है, ये तो भाजपा का अपना फैसला कि वो किसको बनाए। आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं और क्यों? नहीं, कलकत्ता मेरी एक उम्र गुजरी है, मैंने पूरी एजुकेशन भी वहीं हासिल की, तो मुझे कलकत्ता अच्छा लगता है इस लिहाज से कि कम से कम वहाँ कोई कम्युनलिज्म नहीं है। अगर योगी सरकार बनती है तो मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश छोड़कर कलकत्ता यस। दरअसल मुनव्वर राणा की इस दर्द के पीछे की असल कहानी कुछ रोज पुरानी है। 2 जुलाई की देर रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के बेटे की खोज में यूपी पुलिस घर पहुंची थी, जहां शायर के परिवार ने महिलाओं और लड़कियों के साथ अभद्रता का आरोप लगाया था। जबरदस्त हाय तौबा मची थी और उस दिन मुनव्वर राणा खुलकर योगी राज के खिलाफ आ गए थे। वो तो हमारे बेटे को मार करके ये भी साबित करवा सकती है कि मुनव्वर राणा बहुत बड़ा आतंकवादी है। जो हिंदुस्तान में जितने भी बम और ये सब आए हैं बाहर से, जो ये आ रहे हैं, जो भी हमले हो रहे हैं, वो सब उसी के इशारे पे होते हैं, वही करवाता है। आज तक से ताजा बातचीत में मुनव्वर राणा ने अपने जख्मों को मुसलमान होने से भी जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम होने की सजा भुगतने की बात कह रहे हैं। मुस्लिम समाज तो हमेशा ही निशाने पे रहता है। किसी के पखाने में लोटा भी गिर जाए तो बोलेंगे मुसलमान ने गिराया होगा। वो आतंकवादी आ गए होंगे, अलकायदा ने ट्रेन करके भेजा है कि सबके टॉयलेट में लोटा गिरा दो जा करके। तो जितने भी इल्जाम हैं तरह तरह के रंग बिरंगे, सब मुसलमानों पर लगा देते हैं। यूपी में ओवैसी की पार्टी का चुनाव लड़ना भी मुनव्वर राणा को रास नहीं आ रहा है। उनकी माने तो यूपी के दंगल में ओवैसी के उतरने से सीधा फायदा योगी को होगा। इनको लाया ही इसीलिए जा रहा है कि मुसलमानों के वोट बढ़ जाएं और बढ़ने के बाद वो कौम वही कहलाए जो ओवैसी चाहते हैं कि ये पंचर जोड़ने वाली कौम। यूपी में अगले ही साल विधानसभा चुनाव है और चुनावी मौसम में मुनव्वर राणा के ये बयान खुद ब खुद सियासी हो जाते हैं। योगी के खिलाफ बोला गया एक एक शब्द, एक एक आरोप विपक्ष के लिए गर्मागर्म मुद्दा बन जाता है। मात्र 6-7 महीने की बात है। ना ही किसी को यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी महिलाओं को अपनी सम्मान की चिंता करनी पड़ेगी, ना पे यहाँ कोई युवा बेरोजगार होगा, ना यहाँ महंगाई होगी, ना समाज के अंदर में अन्याय होगा। समाज में सबको न्याय मिलेगा। योगी जी की पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी आजकल एक दूसरे की पूरक बनी हुई है, एक दूसरे को लैला मजनू कह रहे हैं ताकि मुख्य मुद्दों से बात को भटकाया जा सके। मुनव्वर राणा ने योगी पर निजी तंज मारा, लेकिन प्रशासन पर सवाल उठाए, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी ने भी सलाह दी, जीतेंगे तो योगी ही, आप अपना कहीं और ठिकाना खोज लीजिए। मुनव्वर राणा को इस देश ने, प्रदेश ने बड़ा मान सम्मान दिया, सर माथे पर बिठाया है, लेकिन अब वो लगातार सियासी टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं और सियासत में भी मजहबी रंग घोलने का काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा चुने जाने पर जिस तरह से वो प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अब कहीं दूसरी जगह मकान खोज लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो फिर योगी आदित्यनाथ जी की वापसी होने जा रही है। शायर मुनव्वर राणा ने भले ही बयान निजी हैसियत के नाते दिया हो,
लेकिन बोल सियासी थे। बातों में ओवैसी के लिए नसीहत भी थी और विपक्ष के लिए इशारा भी। मुसलमानों की बात कर मुनव्वर ने एक समुदाय विशेष के लिए हमदर्दी जाहिर कर उनके लिए भी संदेश जारी कर दिया। अब फैसला 2022 ही करेगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।